हेलो हाय नमस्कार। तो एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में हम आ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द mesozoom which is formed by extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicle, tubules, lamina और बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। तो मेरा यहाँ फोकस है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पर। ये जो एक्सटेंशन से बन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के साइड पे एक्सटेंड होके जो ये मीजोजोम स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से चीज़ें एक्सटेंड होके बनती हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशियल स्टेप है इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टूवर्ड्स कंपार्टमेंटलाइजेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट की तरफ बढ़ रहे थे तो कंपार्टमेंटलाइजेशन एक ऐसा स्टेप है जो कि दिखा हमें यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में हमें नज़र नहीं आता। ये उसका एक फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल स्टेप है, जिसमें वो कंपार्टमेंटलाइजेशन करके चीज़ों को स्पेसिफिक तरीके से परफॉर्म कर सकता है और अपना सरफेस एरिया भी बढ़ा के इंजाइमेटिक रिएक्शंस, इंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ा सकता है। इसी कड़ी में यूकैरियोटिक सेल में भी ये बात लिखी हुई है। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बहुत ही ध्यान से सुनिए मेरी बात। इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है ये यूकैरियोट्स की, जहाँ पे ये कंपार्टमेंटलाइजेशन करके यानी बहुत सारे ऑर्गेनल्स बना के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से क्या अचीव करना चाहता है ये सेल। ये सेपरेशन ऑफ इनकम्पैटिबल केमिकल रिएक्शंस करता है। बहुत ही खूबसूरत। अगर कोई चीज़ न्यूक्लियस में हो रही है और उस रिएक्शन की कंपैटिबिलिटी साइटोप्लाज्म में नहीं है तो उसने एक बाउंड्री बना ली। अगर कोई चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, आपको पता है एंजाइम कैनेटिक्स, अगर ये फेवरेबल नहीं है साइटोप्लाज्म के इन्वायरमेंट में तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो चीज़ कर ली। आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, अगर उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट और एनर्जी नहीं मिल रही है तो उसने अडाप्ट कर लिया अपनी एक जगह। उसी तरीके से माइक्रो इन्वायरमेंट, आपको पता है लाइजोसोम के अंदर जो है लो पीएच होता है, जो कि हेल्प करता है वहाँ के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को टू वर्क एट दिस पीएच। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन के वजह से ही पॉसिबल है कि वो लो पीएच इन्वायरमेंट क्रिएट करके लाइसोसोम के अंदर उन एंजाइम्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के बीच में पीएच का डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, जिससे एनर्जी बनती है। इसी तरीके से इंक्रीज सरफेस एरिया, जो कि प्रोकैरियोटिक भी यूज़ कर रहा था, सरफेस एरिया बढ़ाकर यहाँ पे भी वो चीज़ करी जा रही है। क्रिस्टे के फॉर्म में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में, थैलाकॉइड्स के फॉर्म में जहाँ पे क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है। साथ ही साथ फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता है हर एक मेटाबॉलिक पाथवे स्टेप में होती है, उन स्टेप्स में बहुत सारी जगहों पर रेगुलेशन होती है। कोई ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो यहाँ पे भी चेक्स होंगे, यहाँ पे भी चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। ये सारी चीज़ें जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन से बहुत इजी हो जाती है। जैसे ग्लाइकोलिसिस आपको पता है साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, ट्रांसलेशन आपको पता है, रेप्लिकेशन आप जानते हो, ये सारे प्रोसेसेस को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया। एक स्पेसिफिक जगह पे एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। फिजिबिलिटी बढ़ जा रही है, एफिशिएंसी सेल की बढ़ जा रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीका है यूकैरियोटिक का अपने सारी चीज़ों को, रिएक्शंस को, प्रोसेसेस को स्टेप वाइज डिफरेंशिएट करके सही तरीके से कर पाना। आई होप आपको मज़ा आया हो, समझ आई हो चीज़ें। आपका कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपकी कोई एनसीईआरटी की लाइन हो जो आप समझना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ बता सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।